ओम शांति। आज है 3 मार्च। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न: श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी है? श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा की मत कौन सी है? उत्तर है, श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा की श्रीमत मिली है। बच्चे, 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र घुमाओ। साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाबा से वर्षा लो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। क्या कहा बाबा ने? और कोई खंड नहीं था। भारतवासी तथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा तथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांत में बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। यह किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का, बाबा कहते हैं, राज्य था। सतु प्रधान था, दुख का नामो निशान नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे, उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे, वह सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही रहम करो ओ गॉड फादर। रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, तथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, ये कोई नहीं जानते। यह है ही पतित दुनिया। भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं, जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। जो कुछ आप मुरली से समझते हैं वो दूसरों को भी समझाना जरूर है। ये बाबा की श्रीमत है। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि
पतित बन जाती है, उसको आकर पावन बनाना है। दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। तथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर तथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। बाबा कहते हैं अभी तो राजा रानी है नहीं, जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना, शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया। ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेगा, बड़े बड़े राजाए होते हैं तो वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं। बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यह तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बताते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कहते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते नहीं। क्या कहा बाबा ने? जो धारण करते हैं वो दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते बच्चे नहीं है, है ना। तो बाबा की श्रीमत पे चलना है, दूसरों को भी समझाना है। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचार्य थे, तथा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे, सब अच्छे थे, सब पवित्र थे। बाबा कहते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। वहां कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। अभी है असुरी संप्रदाय अर्थात असुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं। दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष है। सतयुग में देवी, बाबा कहते हैं सतयुग में देवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है, गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं यह जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ यह फिर प्राय लोप हो जाएगा। इस्लामी बौद्ध आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं ना। यह देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ, अंडरलाइन। देवता धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? देवता धर्म स्वयं परम पिता शिव स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाएंगे। एक ही इस्लामी बौद्धी धर्म में यह सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। बाबा कैसे
सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी, पूरे बेगुण बन गए। बेगुण यानी जिसमें कोई गुण नहीं है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े देवताओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा दूसरों को भी ज्ञान देना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी सो देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो। अंडरलाइन। बाबा ने क्या कहा कि अगर किसी बात पे आप कंफ्यूज हो जाते हो तो बाबा को चिट्ठी लिखो। बाप को याद करो। माया ऐसी है, माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद नहीं करने देती। अंडरलाइन। माया क्या नहीं करने देती? शिव बाबा को याद नहीं करने देती। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए इस हालत में क्या करें। बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें। कोई मरा है, क्या करें, है ना। बाबा को चिट्ठी लिखनी है, मत लेनी चाहिए। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। ठीक है, तो बाबा ने पहली श्रीमत दी है, ज्ञान जो मिला है उसे धारण करके दूसरों को भी धारण कराना है। दूसरा बाबा ने कहा कि चिट्ठी जरूर लिखनी है। माया याद नहीं करने देगी तो क्या करें, इसके लिए बाबा को चिट्ठी जरूर लिखनी है। कोई भी परिस्थिति आए जरूर लिखनी है। ओके। बाबा कहते हैं मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सकी। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। श्री कृष्ण की आत्मा सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वह ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ही समय मिले तुरंत बाबा की याद में बैठो। बिल्कुल अपना समय, बाबा कहना चाहते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारे पे पापों का बोझ बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, आधा घंटे गवर्नमेंट की नौकरी, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी? सबको कहो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाबा से वर्षा लो। बाप स्वर्ग रचती है तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नर्क का मालिक है। नर्क में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का अर्थ है कि कंकड़ पत्थर हर चीज में भगवान को कह देते हैं। ठिक्कर भित्तर में बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है। इस बात को अंडरलाइन कीजिए कि ये बाबा के शब्द हैं कि जब हमने बाबा को सर्वव्यापी कहा, ठिक्कर भित्तर में कहा, तो इसके लिए बाबा के शब्द है बच्चे ये तुमने बहुत बड़ी भूल की है। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। अब उनसे बाहर निकलो बच्चे। यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य
कैसे चलता है ये भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं रावण का बुत जलाते हैं, यह पीछे रिवाज निकला, रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट का, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं, जायस्ती में जायस्ती मनुष्य 6 फुट होंगे, लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं वहां आयु बड़ी होती तो बड़े बन जाते हैं, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले कोई कैसे। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला बाबा, वह है हसीन मुसाफिर। क्या है बाबा? हसीन मुसाफिर। वह हमसे बात कर रही हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको साकार को भूल भी जाओ, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, इनको साकार वाले को बेशक भूल भी जाओ, हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिजादा बनाते हैं। अंडरलाइन सारा दिन क्या याद रहे? मेरे मीठे बाबा मुझे एक खूबसूरत परिजादा बना रहे हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहां डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बने जाते हैं। कौन सी परी बनते हैं? ज्ञान की परी। अभी तो नर्क की परी हो ना, भल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, फिर भी है तो नर्क ना। कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है या नर्क, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नर्क को भी जानते नहीं तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं, जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता है यह तुम जानते हो जरूर। जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली हैं। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं तो बाप के भी नाम है। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, जो तुम पोत्रे पोत्रियां कहलाओ। दादी से वर्षा लो तो यह दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता ब्रह्मा बाबा से। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया, नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में ये भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद और ज्ञान सागर से, बाबा की याद और ज्ञान सागर से, ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत जरूर लेनी है। कोई भी बात आ जाए तुरंत बाबा को चिट्ठी लिखनी है, ठीक है, और औरों को भी ज्ञान देना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से जो भूत है उन्हें निकालना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना। और बाबा ने क्रोध के लिए भी कहा है,
क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, कैसी भी परिस्थिति आए। वरदान, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो उसको एक्सप्लेन किया बाबा ने, हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए जो बाबा ने तरीका बताया है वो है उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो। जब आपके सामने ये रहेगा कि मुझे प्राप्तियां क्या होने वाली हैं, तो आप सदा उड़ते ही रहोगे। तो समस्या रूपी जो पहाड़ है ना, उसको सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्थूल नेत्रों से कोई वस्तु हमें साफ दिखाई दे रही है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। तो सबका क्या करना है? आदर करना है और अपनी प्रारब्ध को, सतयुग की प्रारब्ध को बुद्धि में रखना है। कोई भी समस्या आएगी, अरे छोड़ो ना, हमें तो स्वर्ग में जाना है, हमें तो अगर नीचे आएंगे, क्रोध करेंगे, कुछ और करेंगे, है ना, भारी हो जाएंगे, तो हमारी प्रारब्ध कम हो जाएगी। हमें तो बाबा से खूब सारा वर्षा लेना है। ओके, ओम शांति।